जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पीआईए और इंटरलूप की डिस्कशन हम करेंगे और इस डिस्कशन से पहले इसका चार्ट देख लेते हैं कि इंटरलूप जो है वो 52 वीक्स का हाई है 52.86 और जो टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स हैं इसके लिए वो उसके लिए वर्स्ट ऑफ टाइम्स हैं या बेस्ट ऑफ टाइम्स है वो हम डिस्कस करते हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे पीआईए की। पीआईए जो है, जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहा है कि जी 21 साल बाद जो पीआईए का नेट प्रॉफिट है वो 26.2 बिलियन रुपीज़ है। ठीक है ना जी। द एयरलाइन रिकॉर्डेड एन ऑपरेशनल प्रॉफिट 9.3 बिलियंस और नेट प्रॉफिट वो कह रहा है जी 26 बिलियन है। तो अर्निंग पर शेयर जो है तकरीबन अकॉर्डिंग टू अ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पब्लिश्ड अर्लियर टुडे, एयरलाइन अचीव्ड अर्निंग पर शेयर ₹5 इन द ईयर एंडेड दिसंबर 2024। और जो पीआईए है वो उसने अपने डिस्क्लोजर में कोई रिजल्ट शो नहीं किए। अभी जो होल्डिंग कंपनी है पीआई की, वहाँ पे शेयर होल्डर जो हैं या पब्लिक जो है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वजह आसिफ की रिपोर्ट है, ऑब्वियसली ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है। तो अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो भी 8 अप्रैल की थी, वो भी बिजनेस रिपोर्टर ने शाया की ख्वाजा आसिफ के रेफरेंस से। इसमें वो बता रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर्ड इन्वॉल्व रिमूविंग द बैंक डेट 268 बिलियन, 268 बिलियन रुपीज़ का जो डेट था वो रिमूव हुआ है। और जो गवर्नमेंट का डेट था 170 बिलियन। ठीक है जी। लेगेसी ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज टोटलिंग 188 बिलियन एंड एम्प्लॉय पेंशन या रिटायरिंग लाइबिलिटीज जो होंगी वो 44 बिलियन है। फ्रॉम द कॉरपोरेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलोंग विद नॉन कोर एसेट्स 26 बिलियन से। तो ये एक जो क्लीन अप की गई है बैलेंस शीट, 400 बिलियन रुपीज़ का जो डेट था गवर्नमेंट का और बैंक्स का, वो यहाँ से हटाया गया है। कंसिक्वेंटली द नेगेटिव इक्विटी सॉ रिमार्केबल ड्रॉप, 698 बिलियन से कम होके वो 45 बिलियन तक नेगेटिव आ गई है। 700 बिलियन की नेगेटिविटी थी जो इक्विटी की, वो जस्ट 45 बिलियन रुपीज़ की नेगेटिविटी रह गई है। और ये इसकी वजह से पीआईए आपको रैली करता हुआ नजर आएगा आज। और जो दूसरी न्यूज़ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इंटरलूप की, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि जो इंटरलूप है उसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया था जो फॉलिंग मार्केट्स हैं उसमें, और जो हमारा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट्स और पाकिस्तानी मार्केट्स का एक थोड़ा सा मार्केट अपडेट होंगी, थोड़ा सा प्रेशर लेगी टैरिफ्स का। पर जो स्पेसिफिक न्यूज़ हैं, कंपनी ड्रिवन न्यूज़ है, उसमें जो माड़ी की न्यूज़ है वो जो डिस्कवरी है माड़ी की, जिसकी वजह से कल माड़ी ने रैली किया है, उसका इम्पैक्ट है ₹8.28 माड़ी के शेयर के ऊपर। एनुअलाइज्ड ईपीएस इम्पैक्ट जो है ₹8.28 है। जो डिस्कवरी है, फोर्थ डिस्कवरी एट स्पिन वन वेल, और ओजीडीसी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है 1.47। ठीक है जी। अब फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी कम होगी पाकिस्तान की, उसकी वजह से जीडीपी जो है, और सीमेंट स्टॉक्स हैं वो रैली करते हुए आपको नज़र आएंगे। और ऑयल इंपोर्ट्स के बिल जो कम होगा उसकी वजह से प्रेशर जो है करेंसी का, पीकेआर पैरिटी है जो डॉलर्स के साथ, वो भी कम होता नज़र आएगा। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिविटी में मार्केट का करेंसी रेट्स भी स्टेबल रहेंगे, इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी और इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस जो होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ शेयर जो उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं और कुछ शेयर जो उसमें इम्पैक्ट बैडली है, और पॉजिटिव और नेगेटिविटी क्या उसमें से आ सकती है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। लकी सीमेंट का हमने आपको बताई थी न्यूज़, और फातमा फर्टिलाइजर की, दोनों ने अपने तकरीबन अपर लॉक्स को हिट किया और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है।
और अगर मज़ीद यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आती है इन स्टॉक्स में, दैट विल बी गुड बाय, क्योंकि जब इंडेक्स रिकवर करेगा तो ये शेयर ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करेंगे। ठीक है ना, ओजीडीसी और इसका हमने आपसे डिस्कस कर दिया है माड़ी का। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरलूप का। इंटरलूप जो है यूएसए की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी, दैट इज़ रुपीज़ इन मिलियंस। टोटल एक्सपोर्ट्स उसकी हैं 150 बिलियंस की, 150 अरब रुपए की टोटल एक्सपोर्ट्स हैं। और यूएसए को एक्सपोर्ट्स हैं 80 अरब रुपए की। ठीक है जी। टोटल सेल जो है 158 बिलियन पीस की जो सेल्स हैं, उसमें जो परसेंटेज है यूएसए एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज जो टोटल सेल जो है दैट इज़ 51%। ठीक है ना जी, इंटरलूप का। इसी तरह गोल्ड अहमद का जो शेयर है दैट इज़ जस्ट 9%, निशात मिल का 13%, एफएमएल का 72%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स का 18% और एमएफएल का 4%, आईएसएल का 15%। अब जो इंटरलूप है और ये जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है, ये निशात मिल्स हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जो दुनिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा लगे हैं। इंडिया के ऊपर ओबियसली थोड़ा सा ब्रेक इवन पे है इंडिया के साथ, 26% 29%। और चाइना के ऊपर जो अभी टैरिफ लगाने की बात हो रही है कि तकरीबन उसके ऊपर टैरिफ जो इन्हेंस किए जा रहे हैं इंक्रीमेंटल, वो तकरीबन 104% टोटल हो जाएंगे टैरिफ। 104%। तो ऑल्टरनेटिवली जो बाकी पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी है फॉर दीज कंपनीज कि वो बेनिफिट जो होंगे इंटरलूप और गुलम और निशात मिल टेक्सटाइल मिल्स में आप देखेंगे कि ये रैली करेंगे। चाइना के ऊपर जब लगेंगे ज़्यादा टैरिफ्स, तो एक्सपोर्ट हो ना हो, ऑर्डर्स मिले ना मिले, पर ये शेयर्स आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, इंटरलूप, निशात मिल्स और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो इसमें अब जो नेगेटिविटी है वो ओबियसली बॉटम आउट शायद कर चुकी है, क्योंकि इतनी जब मार्केट डाउन भी आई है तो 52 रुपीज़ का जो रिस्क हम आपको दिखा रहे हैं कि 52 रुपीज़, 55 रुपीज़ हाई है इसका इंटरलूप का। अभी जो ट्रेड हो रहा है दैट इज़ 55 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, और जो लो है तकरीबन 53 रुपीज़ का लो लगा है ये जी। तो तकरीबन 2 रुपये का रिस्क है, तो 2 रुपये का रिस्क है। और जो हाई है अगर 10% भी इंक्रीज आपको मिल जाता है एक हफ्ते में, तो ये दैट दैट विल बी अ गुड डील। और एक अगर अपर लॉक लगता है तो उससे दूसरा भी लग सकता है। तो 20% का यहाँ पे जंप है। और जो नेगेटिविटी है वो मैं बता रहा हूँ, 2 रुपये का रिस्क है। आप स्टॉप लॉस लगा लें 2 रुपये के ऊपर, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे अगर, तो 10% नीचे है तो 10%, वैसे वो 50 रुपये तक शायद मुश्किल आएगा। इतनी नेगेटिविटी जो 8,000 पॉइंट्स नेगेटिव ही हुई मार्केट फिर भी, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है अब। जब अपॉर्चुनिटी बन रही है तो यहाँ से ये स्टॉक्स रैली करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये आईएलपी, इंटरलूप, निशात मिल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जब दीज आर बिग जायंट्स कंपनीज, कुलैम टेक्सटाइल, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, चाइना के ऊपर 104% का टैरिफ लगने जा रहा है, तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है पाकिस्तान या जो अदर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इनके ऊपर टैरिफ कम हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। और अगर चाइना पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ से माल इन्हीं ब्रांड के थ्रू अगर सेल करता है या अपनी कंपनी बना के सेल करता है, लेट्स सी यहाँ के इस तरह के आपको इन फ्यूचर कुछ एग्रीमेंट्स होते नज़र आएंगे। या बैक एंड पे भी अगर ये प्रोडक्ट्स यहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स होती हैं अमेरिका में, जो चाइना की प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह के भी कुछ काफ़ी एग्रीमेंट्स होते हुए पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई आप देखेंगे। और अगर हम बात करें ओ जी डी सी एल, पी पी एल, माड़ी और पी यू एल की, उसमें अगर क्रूड ऑयल जो है वो $50 तक ट्रेड करता है, तो उसमें ई पी एस जो है ओ जी डी सी की 30 रुपये है, और पी पी एल की 26 रुपीज़ है, 59 रुपीज़ माड़ी की है, और पी यू एल की 68 रुपीज़ है। इसी तरह $60 पे अगर ट्रेड करता है, तो जो कि ज़्यादा चांसेस है $60, अभी तो ट्रेड वैसे $58 पे कर रहा है। तो अगर $60 पे देखते हैं तो 76 रुपये अर्निंग पर शेयर है पी यू एल की, और वो 500 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है। माड़ी ट्रेड हो रहा है 700 रुपये के ऊपर, और अर्निंग्स पर शेयर है उसकी 61 रुपीज़।
तो अर्निंग भी ज़्यादा है तकरीबन। आप यहाँ पे देख लें, 15 रुपये का डिफरेंस है माड़ी का और पीयूएल का। डिविडेंड भी ज़्यादा अनाउंस करता है पीयूएल। और पीयूएल जो पीपीएल है 30 रुपये और 34 रुपये ओजीडीसीएल। तो ये एक बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी है। ये टेक्सटाइल्स में भी और ऑयल प्राइसेस जहाँ जहाँ नेगेटिव न्यूज़ है वहाँ पे मार्केट आपको परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। जी, थैंक यू सो मच।